नमस्कार। उपचुनाव के फाइनल आंकड़े सामने आ चुके हैं। 7 राज्यों को लेकर अगर बात की जाए तो हर एक राज्य में इस बार सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बिहार, पश्चिम बंगाल समेत उत्तराखंड में भी इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला और उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। बड़ी पार्टियों की नींद उड़ गई है इन आंकड़ों के बाद, क्योंकि आने वाले वक्त में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उपचुनाव के नतीजों ने यहां पर सभी को चौंकाया है। और उपचुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को लेकर यहां पर बात की जाए तो यहां पर मोहिंदर भगत को आम आदमी पार्टी उम्मीदवार ने बनाया था और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को 55,240 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां दूसरे नंबर पर रही। शीतल को यहां पर 17,921 वोट, सुरेंद्र कौर को यहां कांग्रेस उम्मीदवार को 16,757 यानी आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को 37,325 वोटों से यहां पर जीत मिली है। जबकि अगर बात की तो बड़ा उलटफेर बिहार में देखने को मिला है। बिहार में यहां पर बीमा भारती रिजाइन के चलते सीट खाली हुई थी और यहां पर अगर बात की जाए तो इस बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू का गठबंधन और आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन था, लेकिन दोनों गठबंधन धरे के धरे रह गए और बाजी यहां पर निर्दलीय शंकर सिंह ने हासिल की है, जिन्होंने यहां पर 8,204 वोटों से यहां पर जो है जीत हासिल की है और जेडीयू को 59,578 वोट, जबकि बीमा भारती आरजेडी को 30,114 वोट यहां पर हासिल हुए हैं। तो बिहार में अभी उपचुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जबकि रायगंज बंगाल को लेकर अगर बात की जाए तो बंगाल में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ है। चारों सीटों की अगर बात की जाए तो टीएमसी ने हासिल की है और 4 सीटों में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की खाली हुई हैं और 1 सीट ही टीएमसी विधायक निधन के चलते खाली हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो यहां पर विधायकों ने इस्तीफा दिया था इस कारण से खाली हुई है। तो ऐसे में बंगाल में चारों सीटों पर टीएमसी को जीत मिली है। जहां अगर बात की जाए तो रायगंज में बंगाल में यहां पर 50,077 वोटों से टीएमसी उम्मीदवार कृष्णा कल्याण को यहां पर जीत मिली है, जबकि दूसरे नंबर पर यहां भारतीय जनता पार्टी को रही है जो कि 36,402 वोट मिले, जबकि यहां पर कांग्रेस को 23,116 वोट ही मिले हैं। रानाघाट दक्षिण की अगर बात किया तो यहां पर भी टीएमसी के पक्ष में सीट रही। यहां पर भी 39,048 वोटों से टीएमसी उम्मीदवार यहां पर मुकुटमणि अधिकारी को यहां पर जीत मिली है, जबकि मनोज विश्वास बीजेपी उम्मीदवार को 74,485 वोट मिले, यानी यहां पर भी एक बड़े मार्जिन से टीएमसी ने यहां पर जीत हासिल की है। बागदा बंगाल की अगर बात किया तो इसके नतीजे में टीएमसी के पक्ष में रहे जहां 33,455 वोटों से टीएमसी उम्मीदवार मधुपर्णा ठाकुर ने यहां पर जीत हासिल की है। विनय विश्वास बीजेपी उम्मीदवार को 74,251 वोट मिले हैं। अमरवाड़ा मध्य प्रदेश की सीट पर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है और यहां पर अगर बात की जाए तो 3,027 वोटों से यहां पर बीजेपी उम्मीदवार जीत गए हैं। यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर कमलेश प्रताप बीजेपी उम्मीदवार थे, हालांकि इससे पहले कमलेश प्रताप कांग्रेस उम्मीदवार थे। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा और एक बार फिर से उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है। करीब 83,105 वोट उनके पक्ष में रहे, जबकि धीरेन्द्र शाह कांग्रेस उम्मीदवार को यहां पर करीब 80,078 वोट मिले, यानी 3,027 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार ने जीत हासिल की और अमरवाड़ा में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। भाई बद्रीनाथ की बात की तो बद्रीनाथ में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका रहा। बद्रीनाथ में यहां भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हार का सामना करना पड़ा, जबकि कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल की है। करीब 5,224 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार यहां पर लखपत सिंह यहां पर जीत हासिल की है, जबकि गजन सिंह बीजेपी उम्मीदवार को 22,937 वोट मिले, यानी बद्रीनाथ में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका रहा, क्योंकि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में मिला नहीं है। जबकि उत्तराखंड की दूसरी सीट मंगलौर की अगर बात की जाए तो मंगलौर के नतीजे भी यह कांग्रेस के पक्ष में रहे, जहां 422 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली है। यहां पर बात की जाए तो गाजी मोहम्मद कांग्रेस उम्मीदवार को यहां पर जीत मिली है, जबकि करतार सिंह बीजेपी उम्मीदवार को करीब यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। जबकि देरा हिमाचल प्रदेश की अगर बात किया तो यहां पर भी सबसे बड़े उलटफेर देखने को मिले। 3 सीटें निर्दलीय विधायकों की खाली हुई। तीनों सीटों की अगर बात की जाए तो यहां पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही देखने को मिला है और ऐसे में माना जा रहा है कि यहां पर कमलेश ठाकुर कांग्रेस उम्मीदवार को या 32,737 वोट, तो यहां पर होशियार सिंह बीजेपी उम्मीदवार को 23,338 वोट मिले हैं, यानी यहां पर देरा में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। 9,399 वोटों के मार्जिन से कांग्रेस ने यहां जीत हासिल की है। नालागढ़ की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में यहां पर भी कांग्रेस को जीत मिली है। करीब 8,990 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली है। हरदीप सिंह बाबा कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली है, जिन्हें 34,608 वोट मिले, जबकि के.एल. ठाकुर बीजेपी उम्मीदवार को 25,618 वोट यहां पर हासिल हुए हैं। हालांकि दोनों सीटें जो हैं
वो यहां पर निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के चलते खाली हुई थी। जबकि बात की जाए हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर सीट के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 1571 वोटों के मार्जिन से हमीरपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर डीएमके ने तमिलनाडु में यहां पर जीत हासिल की है। तो यहां पर उपचुनाव के नतीजों में इंडिया गठबंधन की सीधे तौर पर बड़ी जीत मानी जा रही है। 13 सीटों में से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने, जबकि बात की जाए 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जीत मिली है, जबकि 1 सीट निर्दलीय के पक्ष में रही है। इस तरह से 7 राज्यों के 13 सीटों के जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में 4 राज्यों में यहां विधानसभा चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि इन राज्यों को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है और इन राज्यों को लेकर क्या उपचुनाव के नतीजे इन राज्यों के विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। इस तरह से अटकलें कई तरह से लगाई जा रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन में उपचुनाव के नतीजों के बाद जोश आई है और अब महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर जीत के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जनता तय करेगी हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। इन्हीं सभी राज्यों को लेकर बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।